हाँ माननीय नेताजी। माननीय मंत्री जी, जब आप और आपकी सरकार ने ये निर्णय कर लिया है कि गुजरात के हर चीज पर, हर राह पर आपको चलना है, फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? गुजरात से अलग हट के कैसे चल रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? वो दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हैं माननीय नेताजी, नहीं तो गुजरात में हो या किसी राज्य में हो, फिर भी उसको एहतियातन हमने, जब हमको जानकारी आई तो उसकी सप्लाई हमने एक एहतियात के तौर पर हमने उसकी सप्लाई बंद कर दी और उसके बाद हमने कोई दवाइयाँ नहीं खरीदी। 89 लाख रुपए का भुगतान किया गया, ब्लैक मनी दवाओं की कितना भुगतान किया गया था और कितना रद्द करने के बाद बचा? बकाया राशि की वसूली किससे की गई कि नहीं की गई? देखिए, पहला चीज तो मैंने बताया कि वो प्रतिबंधित दवाई था ही नहीं जो हम खरीदे हैं, वो प्रोडक्ट ही अलग था। और जब उसका हम और फिर सुनिए ना, हम तो हमारे यहाँ NABL जो लैब हैं उसमें हम जांच कराते हैं और उसकी हमने जांच कराया, वो मानक पाएगा और उसका उपयोग भी हो गया। मतलब कंपनी कहीं पे भी हिंदुस्तान में ब्लैकलिस्टेड होती है तो सभी राज्यों के पास एक खबर जाती है कि ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है। आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जानने के बाद भी छत्तीसगढ़ के गरीब मरीजों के लिए वो दवाई खरीदी। आप केवल ये बता दीजिए मंत्री जी कि क्रय पहले बैच का प्रशिक्षण, प्री परचेज बैच टेस्टिंग का प्रावधान है कि नहीं? क्या यह स्वीकृति नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लाखों गरीब मरीजों को बिना क्वालिटी चेक की दवाएं दी जा रही हैं? कब तक इसका प्रावधान आप लागू करेंगे कि प्री टेस्टिंग? देखिए, CGMSC और हेल्थ में खरीदी के नियम पहले से बने हैं और इसमें प्री परचेजिंग टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात अलग है कि वो सप्लाई करने से पहले वो जांच रिपोर्ट कंपनियां देती हैं और जब दवाई आ जाता है तो हम टेस्ट कराते हैं NABL लैब में, और जब लगता है कि वो सही वो दवाई है, मानक स्तर का है, तब फिर हम भेजते हैं। पहले परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।